everyone and welcome to Kashmir. So this is my view from the window seat of a flight और because of this view I booked the window seat और यहाँ मेरा एजेंडा पूरा हो गया विंडो सीट का. दिस व्यू इज़ सो एपिक, सो ग्रेट, सो प्रिटी ना कि यू कांट गेट ओवर ऑफ दिस व्यू और स्नो कवर्ड माउंटेन्स विथ क्लाउड्स. This is just an epic or a great view. Once in a lifetime, you have to board a flight for Kashmir or Leh. This is such an epic view. And here I landed in Srinagar. And now I'm excited to explore Kashmir and see the real beauty of Kashmir. Ladies and gentlemen, welcome to Srinagar. The temperature outside is 30 degrees Celsius. सो दिस इज़ डल लेक और द व्यू इज़ सो गुड. और हमारी होटल से बोट आ रही है और हम रहने वाले हैं डल लेक के बीच में. सो इट्स फील सो गुड. सो दिस इज़ अवर रूम और होटल और दिस विल बी अवर रूम फॉर नेक्स्ट 4-5 days. और यहाँ का व्यू वॉज वेरी गुड. होटल भी बहुत अच्छा बना रखा है, वुडन थीम में है. सो आई लाइक इट. और दिस इज़ अ बाथरूम विथ इट. और यहाँ पे अच्छे से इन्होंने कारपेट बिछा रखी है पूरे उसमें. दैट आई लाइक इट. और पूरे हम डल लेक के बीच में रहेंगे. सो इट फील सो डिफरेंट. और यहाँ पे ब्लू कर्टेन आई डोंट लाइक though, but apart from that the view from the hotel room is, oh my god, it's so epic. बस उठ के तो मैं यही देखने वाली हूँ. और यहाँ पे लेफ्ट में भी हाउस बोट्स हैं. सो दिस फील सो गुड लिविंग इन डल लेक, स्टेइंग डल लेक. इट फील सो डिफरेंट और दिस व्यू इज़ जस्ट ब्यूटीफुल. तो मैं आ गई हूँ शिकारा राइड करने और द व्यू इज़ सो डैम प्रिटी. मैंने सोचा भी नहीं था इतना सुंदर व्यू होगा शिकारा राइड करने में. सब बहुत सुंदर लग रहा है, हर चीज़ बहुत प्यारी लग रही है. यहाँ बहुत सारे लोग शिकारा राइड कर रहे हैं और हम यहाँ पे आ गए हैं फ्लोटिंग मार्केट में. तो आई नेवर इमेजिन कि मैं कभी डल लेक आऊँगी, कभी मैं कश्मीर आऊँगी घूमने के लिए. सो बहुत ऑल ऑफ द सडन मेरे को ये ट्रिप पड़ी है. ऑल ऑफ द सडन मैंने प्लान किया है यहाँ आने का. तो इट वॉज सो प्रिटी. और दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही थी तो मैं यहाँ आ गई. और यहाँ का व्यू इज़ सो गुड. और ये मार्केट है, यहाँ शॉल वगैरह सब मिलती हैं. शॉल्स जो फेमस चीज़ें हैं खाने के लिए भी मिलती हैं. तो ये लोग अपना आपस में रोकते हैं कुछ टाइम के लिए. तो हमने भी बोल दिया भैया को कि आप कोई अच्छी सी शॉप में रोक लो तो हम भी शॉल वगैरह को चेकआउट कर लें. सो मैं एक बहुत अच्छी बड़ी शॉप में आ गई. यहाँ पे बहुत सारा सामान था, ऑल टाइप ऑफ शॉल्स, सूट पीसेज एंड एवरीथिंग. उसके बाद ये आएगा बट ये रिवर्स वो सिंगल साइड है डबल साइड है 300 यहाँ शॉल ना 200 रुपये से मिलने स्टार्ट हो गए थे. तो मैंने सोचा एज अ मेमोरी मैं भी यहाँ से कुछ लेके जाऊँ. इसका ये भी रिवर्सिबल है. देखिए एक से डार्क आता है, एक से लाइट आता है. ये 550 का. ठीक है, सॉफ्ट बोल रहे हैं. ये 650 का है. ये वाला मुझे काफ़ी पसंद आया. ये फिर लद्दाखी है. अच्छा. ये डबल थ्रेड का होता है. ये डिजाइंस कॉमन चलता है. 650 का. ये 750 का. ये 950 का. एक से ये 1000 के रेंज. अजय लाओ 1100 का रिवर्स सॉफ्ट बोल मैरिनो में. ये 1000 1100 का. 1900 आपको यहाँ पे 150 से लेके आपको 1.5 लाख. मेरे को शॉल तो लेना था फ्रॉम दिस फ्लोटिंग मार्केट ऑफ डल लेक. तो मैं ऐसे ओढ़ ओढ़ के देखने लग गई कि कौन सा मेरे पे अच्छा लगेगा. मुझे शॉल्स ना कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे तो फिर मैंने खुलवाए हॉर शॉल्स. वाइट वाला अब मुझे ना अजीब लगने लग गया क्योंकि मैंने बहुत सारे शॉल खुलवा दिए हैं. पर उसके बाद खुला एक शॉल और मुझे ये पहली नज़र में पसंद आ गया. तो मुझे लेना भी था, मुझे डेली वेयर का भी चाहिए था. तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आया. तो फिर मैंने सोचा अब ज़्यादा नहीं सोचती हूँ और इस शॉल को ले ही लेती हूँ. और फिर मैंने ये वाला शॉल ले लिया. कहा मसाला, ग्रीन टी, पिंक टी, मसाला टिक्की, शाही जीरा. फिर उसके बगल की हम शॉप में आ गए जहाँ कावा वगैरह मिल रहा था. और फिर हमने शिकार राइड कंटिन्यू करी. तो यहाँ का व्यू तो बहुत ही अच्छा था. आई नो दैट कैमरा कांट डू दैट जस्टिस जो हम आंखों से देख के आते हैं. और जो भैया चला रहे थे शिकार राइड उन्होंने हमें यहाँ की कहानियाँ सुनाई. उतना क्रेज़ रहता है यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट और मीना बाज़ार का. मीना बाज़ार क्यों नाम पड़ गया? वो एक लेडी का नाम था. वो यहाँ पे जो लेडी थी जो डल झील में रहती थी मीना, उसने फर्स्ट पश्मीना शॉल बनाया था डल झील. और शिकारा राइड करने के बाद हम आ गए लजीज़ होटल में. यहाँ के लोकल ने बहुत ज़्यादा सजेस्ट किया और उन्होंने बताया भी कि यहाँ क्या क्या खाना है. तो हम आज वही ऑर्डर करने वाले हैं. यहाँ के लोकल्स ऑब्वियसली दे नो बेटर. तो हम वही ऑर्डर करने वाले हैं. बहुत प्यारा रेस्टोरेंट था, एम्बियंस भी बहुत अच्छा था इसका. सो दिस वॉज माई डिनर. और यहाँ का टेस्ट वॉज सो लजीज़ अकॉर्डिंग टू उसका नेम. बिल्कुल सही नाम रखा है इन्होंने. इट वॉज सो गुड, डैम गुड.
गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड इट्स माय सेकंड डे इन कश्मीर और अभी तक कश्मीर में बहुत मज़ा आ रहा है। तो आज हम जा रहे हैं सोनमर्ग और यहाँ का व्यू हर जगह से बहुत ही अच्छा है। राइट में पूरे पेड़ लगे हुए, लेफ्ट में डल लेक है, बीच में सड़क है। तो ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक कश्मीर में। तो आज हम जाने वाले हैं सोनमर्ग और वहाँ हम ऊपर जाके ग्लेशियर देखेंगे। सो इट विल बी सो एक्साइटेड। तो बहुत मज़ा आ रहा है देखने के लिए कि क्या मिलेगा वहाँ। हमें ग्लेशियर देखूंगी मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। फिर हम रास्ते में रुक गए एक जगह ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि आसपास होटल थोड़ा दूर दूर पे थे यहाँ पे। तो हमें इंस्टेंट से भूख लगी और हमने खाए छोले भटूरे जिसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था बट थोड़ा फ्रॉम हेयर सोनमर्ग इज़ 50 किलोमीटर्स। तो हमको आराम से 1.5-2 घंटा लगने वाला है अभी सोनमर्ग जाने में। और हमारे साथ साथ सड़क के किनारे किनारे नदी भी चल रही है हमारे साथ साथ। तो कश्मीर में तो आप कहीं पे भी किसी भी एंगल में खड़े हो जाओ, आपके बैकग्राउंड में एक मस्त सा व्यू ही होगा। लेफ्ट साइड स्नोई कवर्ड माउंटेन, राइट साइड वी हैव रिवर। तो बहुत ही मस्त व्यू है और सफ़र में मज़ा भी आ रहा है बिकॉज ऑफ द व्यू। फिर हम रास्ते में एक जगह में रुके इस नदी को देखने के लिए और बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ का। आप देखो यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर नदी का व्यू है। और फिर सैर चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। There's a place that I've dreamed of। सुहाना सफर और ये मौसम बहकी हुई बहार ने जीना सिखा दिया है। आर्मी का ट्रेनिंग होता है, ये देखो अभी चल रहा है रस्सी से माउंटेन पे चढ़ने का। चला जाता हूँ किसी की धुन में, मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले। फिर सैर चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। और ये फाइनली हम पहुंच गए सोनमर्ग। और सोनमर्ग पहुंचते ही मेरे सामने आया एक चैलेंज जो मैंने सोचा ही नहीं था। जब मैं कश्मीर ट्रिप प्लान करी थी, मैंने ऑल ऑफ द सडन ट्रिप प्लान करी थी। मैंने बस रैंडमली देखा था कि मुझे कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है। जैसे मुझे थाजीवस ग्लेशियर जाना है सोनमर्ग में, ऐसा मुझे यहाँ गार्डन में जाना है, या फिर मेरे को पहलगाम जाना है। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करी थी, मैंने कोई अच्छी डीप रिसर्च नहीं करी थी कि मुझे कैसे जाना है, वहाँ पे कैसे पहुँचना है। तो हम सोनमर्ग आए, मुझे लगा रोड के किनारे पे ही कहीं ग्लेशियर होगा। तो मुझे पता चला कि ग्लेशियर जो है वो रोड से 4 से 5 किलोमीटर है। यहाँ आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आपको ट्रैक करना है या फिर आप ये पोनी राइड ले सकते हो। और वैसे मुझे पोनी राइड नहीं लेनी, मुझे ऐसी हॉर्स राइडिंग वगैरह कुछ अच्छी लगती नहीं है। मैंने ऑप्शन सोचा कि अब मैं इतने दूर आ गई हूँ सोनमर्ग तो ट्राई कर लेती हूँ ऊपर चढ़ने का। जितना हो पाएगा अपना ऊपर जाएंगे और फिर नहीं हो पाएगा तो आधे से ही वापस आ जाऊँगी, पर जितना हो पाएगा उतना चलती। पर जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही थी तो अच्छा व्यू आ रहा था। पैरों की तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। 4-5 किलोमीटर चलना ऊपर हाइट में बहुत ही रिस्की थे। पर जैसे जैसे मैं ऊपर आई ना, एक पॉइंट में जहाँ पे मैंने बोला कि अब तो नहीं हो पाएगा, आई गिव अप, वहाँ पे मुझे इतने सुंदर वहाँ से माउंटेन का व्यू आने लग गया ना कि फिर मैंने कहा कि अब तो चले जाती हूँ। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंची ना, दैट व्यू वाज जस्ट ब्रेथ टेकिंग। और मैं पहली बार लाइफ में ग्लेशियर देख रही थी। इट वाज थाजीवस ग्लेशियर, मस्ट विजिट है। अगर आप लोग पोनी राइड ले सकते हो यू कैन, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता एनिमल्स में ऐसा पोनी राइड वगैरह लेना, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया वो। और मैंने सोचा कि मैं खुद आऊँ, बट द व्यू वाज सच बेस्ट व्यू और बेस्ट डे था वो मेरा। दैट व्यू वाज जस्ट अमेजिंग अमेजिंग। जब मैं यहाँ ऊपर आ रही थी तो सोचा नहीं था कि ऊपर इतना ज़्यादा रश होगा, पर जगह इतनी सुंदर है तो रश तो बनता है। ये तो कश्मीर है, इसकी अदा का क्या कहना, ये तो कश्मीर है, इसकी अदा का। और फिर मैंने 2 घंटे यहाँ बैठ के लेट के मस्त व्यू एंजॉय किया। और उसके बाद हम निकल गए वापस नीचे के लिए। और नीचे जाने में तो हमें आधे घंटे ही लगा। और अब हम जा रहे हैं वापस श्रीनगर। और श्रीनगर यहाँ से है 81 किलोमीटर। तो हमें श्रीनगर पहुँचते पहुँचते 7 बज गई थी। और दिस वॉज फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। You don't see the things I see. I tell you things you won't believe.